तो स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग हिंदी गद्य साहित्य से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पिछली क्लास भी इसी टॉपिक पर आधारित थी, ठीक है। और जितने भी प्रश्न होंगे यहाँ पे सभी महत्वपूर्ण रहेंगे, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? इनमें से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? तो वीरेंद्र नारायण द्वारा रचित, ठीक है, वीरेंद्र नारायण द्वारा रचित नाटक सूरदास प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि के पात्र सूरदास पर आधारित है। एक बार फिर से सुनिएगा ध्यान से। वीरेंद्र नारायण द्वारा रचित नाटक सूरदास प्रेमचंद द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि के पात्र सूरदास पर आधारित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। विष्णु प्रभाकर के नाटकों का इनमें से सही अनुक्रम क्या है? तो युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग। युगे युगे क्रांति का प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी, टूटते परिवेश का 1974 ईस्वी, कुहासा और किरण का 1975 ईस्वी तथा डरे हुए लोग का 1978 ईस्वी। इस प्रकार विकल्प क यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से भारतेंदु युग के नाटककार कौन है? इनमें से भारतेंदु युग के नाटककार कौन है? तो श्रीनिवास दास भारतेंदु युग के नाटककार रहे। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के नाटककार रहे तथा हरिकृष्ण प्रेमी और वृंदावन लाल वर्मा द्विवेदी युग के नाटककार रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक कौन रहे? तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक कौन रहते हैं? तो भुवनेश्वर प्रसाद। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक रहे भुवनेश्वर प्रसाद। इनके द्वारा रचित अन्य लघु नाटक है, यानी भुवनेश्वर प्रसाद द्वारा रचित कुछ अन्य लघु नाटक है आजादी की नींव, सिकंदर, आजादी की नींव, सिकंदर आदि। तांबे के कीड़े सन 1946 ईस्वी में लिखा गया। इस लघु नाटक में द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न संत्रास और भय को दर्शाया गया है। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक में द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न संत्रास और भय को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के एकांकी सम्राट। आधुनिक हिंदी साहित्य के एकांकी सम्राट के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो आधुनिक हिंदी साहित्य के एकांकी सम्राट के रूप में राम कुमार वर्मा जाने जाते हैं। राम कुमार वर्मा द्वारा रचित बादल की मृत्यु इनकी पहली एकांकी मानी जाती है। राम कुमार वर्मा द्वारा रचित बादल की मृत्यु इनकी पहली एकांकी मानी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। सूखा सरोवर किनके द्वारा रचित नाटक है? सूखा सरोवर किनके द्वारा रचित नाटक है? तो लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नाटक है सूखा सरोवर, जिसका काल रहा या कहे तो प्रकाशन वर्ष रहा 1960 ईस्वी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किस नाटक में नंद और सुंदरी की कथा महात्मा बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत की गई है? इनमें से किस नाटक में नंद और सुंदरी की कथा महात्मा बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत की गई है? तो लहरों का राजहंस नामक नाटक में नंद और सुंदरी की कथा महात्मा बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत की गई है। इसके अलावा आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और लहरों का राजहंस, ये तीनों ही मोहन राकेश द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध नाटक है। आधे अधूरे नाटक में मध्य वर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत किया गया है। आधे अधूरे नाटक में मध्य वर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत किया गया है। तो आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित रही, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दुर्गा एकांकी के रचनाकार कौन है? दुर्गा एकांकी के रचनाकार कौन रहे? उदय शंकर भट्ट दुर्गा एकांकी के रचनाकार रहे। इनके द्वारा रचित कुछ अन्य एकांकी है। एक ही कब्र में, 10,000,
नेता, बड़े आदमी की मृत्यु, पर्दे के पीछे इत्यादि। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी एकांकी जगदीश चंद्र माथुर की है? तो भोर का तारा नामक एकांकी जगदीश चंद्र माथुर की है। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ किन की एकांकी रही? पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ उपेंद्र नाथ अशक द्वारा रचित एकांकी रही। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ इनके द्वारा रचित कुछ अन्य एकांकी है, लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, चरवाहे, अंधी गली। ठीक है, उपेंद्र नाथ अशक द्वारा रचित कुछ अन्य रचनाएं, लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, चरवाहे, अंधी गली। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी सेठ गोविंद दास की एकांकी है? तो स्पर्धा, मैत्री, बुद्ध की एक शिष्या, ये तीनों ही सेठ गोविंद दास द्वारा रचित एकांकी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी विकल्प घ। इसके द्वारा रचित इनकी कुछ और एकांकी है, जैसे मानव मन, एकादशी, पंचभूत। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के रचयिता और कृति का नाम बताना है जिस कृति से ये पंक्ति उद्धृत है। ठीक है, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। प्रस्तुत पंक्ति अंधायुग नामक नाटक से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति अंधायुग नामक नाटक से ली गई है जिसके रचयिता रहते हैं धर्मवीर भारती। ठीक है, धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधायुग नामक नाटक से ली गई है यह पंक्ति। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक इनमें से कौन सा था? तो भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक रहा सत्य हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा या फिर कहे तो गीति नाट्य इनमें से कौन सा है? हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा या गीति नाट्य इनमें से कौन सा है? भारत जननी हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा या गीति नाट्य रहा। भारत जननी के रचयिता रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके अलावा गरुड़ ध्वज, सन्यासी, चक्रव्यूह इन तीनों के रचयिता रहते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक इनमें से कौन सा है? हिंदी का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक रहा इनमें से भारत दुर्दशा, जिसके रचयिता रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र और इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1880 ईस्वी। इसके अलावा गोपा का दान, फिसलन और पांव तथा सराय के अंदर इन तीनों नाटकों के रचयिता रहते हैं विनोद रस्तोगी। ठीक है, इन तीनों नाटकों के रचयिता रहे विनोद रस्तोगी। अगला प्रश्न है, रघुकुल रीति नाटक किनका है? रघुकुल रीति नाटक इनमें से किनका है? तो रघुकुल रीति नाटक रहा जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित। इनके द्वारा रचित कुछ अन्य नाटक है कोणार्क, पहला राजा, शारदिया। इनके बारे में पूछा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोणार्क, पहला राजा, शारदिया नामक नाटकों के रचयिता रहे जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न देखेंगे, पहला राजा नामक नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? पहला राजा के नाटककार का नाम अभी बताया मैंने, जगदीश चंद्र माथुर, और इसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1969 ईस्वी। ठीक है, 1969 ईस्वी पहला राजा का प्रकाशन वर्ष रहा। अगला प्रश्न है, एक सत्य हरिश्चंद्र नाटक किनका है? एक सत्य हरिश्चंद्र नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित है। एक सत्य हरिश्चंद्र नामक नाटक के रचयिता रहे लक्ष्मी नारायण लाल। इनके द्वारा रचित कुछ अन्य नाटक है मादा कैक्टस, मिस्टर अभिमन्यु। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्न में से कौन सा लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित नाटक है? तो सन्यासी लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित नाटक है। इसके अलावा सराय के अंदर तथा आज़ादी के बाद नामक नाटकों के रचयिता रहे विनोद रस्तोगी, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया मैंने। और शारदिया नाटक के रचयिता रहते हैं जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है, अंधा युग में युयुत्सु की चिंता क्या रही? तो अंधा युग नामक नाटक में युयुत्सु की चिंता रही मानव भविष्य की रक्षा। अंधा युग नामक नाटक में युयुत्सु की चिंता रही मानव भविष्य की रक्षा। अगला प्रश्न देखेंगे, चंद्रगुप्त नाटक का रचनाकाल क्या रहा? चंद्रगुप्त नाटक का रचनाकाल क्या रहा? सन 1931। चंद्रगुप्त नाटक का रचनाकाल रहा सन 1931 और चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता रहे जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से भारत दुर्दशा नाटक का पात्र कौन है? तो भारत दुर्दशा नामक नाटक के पात्र रहे महाराष्ट्री। भारत दुर्दशा नाटक के पात्र इनमें से कौन है? तो महाराष्ट्री। इसके अलावा शकटार चंद्रगुप्त नाटक के पात्र रहे। गोवर्धन दास अंधेर नगरी नाटक का पात्र रहा और धातुसेन स्कंदगुप्त नाटक का पात्र रहा। शकटार चंद्रगुप्त नाटक, धातुसेन स्कंदगुप्त नाटक, गोवर्धन दास अंधेर नगरी नाटक और महाराष्ट्री भारत दुर्दशा नाटक। इनमें से चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त नाटक के रचयिता रहे जयशंकर प्रसाद तथा भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी नाटक के रचयिता रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखेंगे, मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद किसने किया? मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद किसने किया? दुर्लभ बंधु ने मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद किया। मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित एक नाटक है जिसका अनुवाद किया दुर्लभ बंधु ने। अगला प्रश्न देखेंगे, सैरंध्री नाटक के रचनाकार कौन रहे? सैरंध्री नाटक के रचनाकार कौन रहे? तो सैरंध्री नाटक के रचनाकार रहे मैथिली शरण गुप्त। इनके द्वारा रचित कुछ अन्य रचनाएं हैं विरहणी ब्रजांगना, वैतालिक, शक्ति, हिडिंबा, स्वदेश संगीत। ठीक है, तो आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।